हे माय लिसनर्स, आ चुकी है आप लोगों के लिए फोर्स्ड मैरिज विद मिनिस्टर का न्यू एपिसोड। तो चलिए इसे शुरू करते हैं। अब तक की कहानी में आप लोगों ने सुन ही लिया था कि किस तरह से आर्यांश जी इस वक्त आशी के ऊपर आकर के उसके हाथों को अपने हाथों के बीच दबा लिए थे। वहीं आशी जो कि अपनी पूरी जान लगाते हुए अपने पैर को इधर उधर मारने की कोशिश कर रही थी, मगर अब आर्यांश के आगे उसकी हिम्मत थोड़ी फीकी पड़ जाती है। वो चिल्लाते हुए कहती है, एक बार छोड़िए मुझे, फिर बताती हूँ। आर्यांश उसके गाल के पास आते हैं और फिर धीरे से उसके गर्दन के पास आकर अपने होठों को छुआते हुए कहते हैं, छोड़ूंगा तो क्या करोगी मेरी जंगली बिल्ली। आशी तो कहती है, काट खाऊंगी आपको। आपकी जंगली बिल्ली को ना कुछ ज़्यादा ही स्वीट और सीधा समझ रहे हैं आप। आर्यांश जो कहते हैं, अगर तुम जंगली बिल्ली हो तो मुझे क्या समझ रखा है। जंगली बिल्ली को सिर्फ मैं ही हैंडल कर सकता हूँ अपने। आशी जो कहती है, इतना सेडक्टिव बनने की ज़रूरत नहीं मेरे सामने। मैं पिघलने वाली नहीं हूँ, ठीक है। बाकी लड़कियों को दिखाएगा अपना ये हॉट बॉडी और अपनी ये और डीप वाली आवाज़। छोड़िए मुझे। वहीं आशी की बात सुनकर आर्यांश जो कहते हैं, अच्छा चैलेंज करिए मुझे, तो तुम सड्यूस नहीं होगी। आशी जो कहती है, मुझे सड्यूस कर पाएंगे आप? हाँ, आजमा लीजिए जितना तरीका आजमाना है। अश्वनी राठौर को इतनी आसानी से कोई पिघला नहीं सकता। पत्थर की हूँ मैं, पत्थर की। आर्यांश से कहते हैं, अभी दिखाता हूँ मैं तुम्हें कि तुम कितने पत्थर की बनी हो, और ये सच में पत्थर ही है या कोई मोम है जो थोड़ा सा गर्म करने पर पिघल जाएगा। आर्यांश की बात सुन करके आशीष अपनी आंखों को बड़ी बड़ी करते हुए कहती है, और कौन सी गर्मी देने वाले हैं आप? आर्यांश कहते हैं, बताता हूँ मैं। आशीष जब फिर से अपने हाथ पैर को पूरी तरह से हिलाते हुए कहती है, छोड़िए मुझे, दर्द हो रहा है मेरे हाथ में, क्या कर रहे हैं? आर्यांश से कहते हैं, अभी तो सिर्फ हाथ में दर्द हो रहा है, अभी धीरे धीरे तुम्हारे पैर में दर्द होगा, उसके बाद तुम्हें चलने में दिक्कत भी होगी, तुम्हारी पूरी बॉडी शेक करेगी और फिर तुम्हारी पूरी बॉडी में एक अजीब सा वाइब्रेशन महसूस होगा तुम्हें। आशीष कहती है, इसके आगे के ख्वाब ना मुझे बताने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। और ये सब ना सिर्फ आप अपने सपने में जिएंगे, क्योंकि अश्वनी राठौर, उसने इतना बोला ही था कि तभी उसकी आवाज़ उसके मुंह के अंदर ही रह जाती है और वो आर्यांश से थोड़ा चिल्लाते हुए कहती है, आपके हाथ, ये मस्कुलर वेन्स वाले हाथ हद से बाहर जा रहे हैं। आर्यांश रिकाइविंग करते हुए कहते हैं, हद से बाहर नहीं जा रहे आशी, हद के अंदर जा रहे हैं। आशी जो तुरंत ही अपनी आंखों को बंद करती है और गहरी सांस लेते हुए कहती है, नहीं ये चीटिंग है, लड़ाई करने आए थे ना, लड़ाई करिए ना। आर्यांश जो कहते हैं, मैं इसी तरह से लड़ने वाला हूँ तुमसे, अब बीवी हो तो मेरी, हाथ थोड़ी ना उठाऊंगा तुम पर। आशी जो कहती है, क्यों डरते हैं क्या? आर्यांश जो कहते हैं, वो सब छोड़ो, तुम बस मेरे हाथ को महसूस करो। आशी जो कहती है, बहुत गलत कर रहे हैं आप, देखिए ये लेकिन तभी आर्यांश उसके गाल पर अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं, एक्सक्यूज़ मी मैडम, आपको अपनी आंखें बंद नहीं करनी थी, खोल कर रखिए। आशी जो कहती है, नहीं मैं ये नहीं कर पाऊंगी। आर्यांश जो कहते हैं, इतना क्यों काँप रही हो, अभी तो शुरुआत की है मैंने। आशी जो कहती है, देखिए मैं ये कह रही थी कि आप जीते मैं हारी। आर्यांश जो कहते हैं, इतनी जल्दी हार मान ली, मुझे तो लगा था अभी थोड़ा टाइम लोगी। आशी कहती है, नहीं ज़्यादा वक्त नहीं मेरे पास। आर्यांश जो कहते हैं, कम से कम 5 मिनट तो दो मुझे, 5 मिनट तक तो पत्थर बन करके रह कर दिखा दो। अभी तो बहुत दावा कर रही थी कि पत्थर की हूँ, पिघलूंगी नहीं। आशी जो कहती है, हाँ मान गई, मैं मोम की हूँ, पिघल रही हूँ। उसकी आवाज़ में एक अलग सी कपकपाहट नजर आ रही थी, जिसे सुन करके आर्यांश को काफ़ी मज़ा आ रहा था। आशी जो इधर उधर अपने चेहरे को करते हुए कहती है, रहम करिए, नहीं प्लीज़ 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 प्लीज़, देखिए मुझसे फाइटिंग कर सकते हैं, इसमें हार जाऊंगी मैं। आर्यांश कहते हैं, मुझे सिर्फ हराने से मतलब है, तुम जिसमें हारोगी मैं वही गेम खेलूँगा। आशी जो कहती है, ये चीटिंग है। आर्यांश कहते हैं, आंखें खोलो आशी, देखो मुझे, देखो किस तरह से मैं तुम्हें गर्म करके पिघला रहा हूँ। आशी जो तुरंत ही अपनी आंखों को खोलती है और बड़ा करते हुए कहती है, मैं नहीं पिघलने वाली। आर्यांश जो कहते हैं, हालत देखो तुम अपनी, मुझे तो मन कर रहा है इस टाइम को रिकॉर्ड कर लेना चाहिए। आशी जो आर्यांश के चेस्ट पर मारते हुए कहती है, छोड़िए, जान लीजिएगा, मैं काट लूँगी आपको। आर्यांश जो कहते हैं, तुम चाहे काटो, चाहे मारो, चाहे स्क्रैच करो, तुम्हारा पूरा हक है मुझ पर। हाँ, लेकिन ऐसी जगह काटना जहाँ पर मीडिया मुझे कैप्चर ना कर पाए, आई मीन यू नो, थोड़ी पर्सनल जगह पर, वरना प्रॉब्लम हो जाएगी। मीडिया पूछेगी तो क्या बताऊंगा, बीवी ने ये हरकत की है।
और फिर तुम्हारे बारे में लोग क्या क्या सोचेंगे। आशी जो कहती है मैं देखिए मैं हार गई प्लीज़। आर्याश उसकी हरकतों को देखकर हंसते हुए कहते हैं अच्छा चलो ठीक है, और ये बोल करके वो तुरंत ही आशी से अलग हो जाते हैं। आशी जो अपनी आंखों को भी बंद की ही हुई थी, लेकिन तभी अचानक से आर्यांश के अलग होने से शायद आशी को फिर डिसअपॉइंटमेंट महसूस हो गई थी। वो झटके से बैठते हुए कहती है क्या हुआ। आर्यांश कहते हैं क्या हुआ क्या, तुम ही तो कह रही थी कि दूर चाहिए, चला या दूर। आशी जो कहती है मैं एकदम पीक लेवल पर थी, ऐसे कैसे दूर हो गए। आर्यांश जो कहते हैं दिस इज़ हाउ मैं मैनिपुलेट करता हूँ, राजनीति माय स्वीट हार्ट, राजनीति। अब तुम तड़ पर बैठ करके। आशी जो कहती है ये चीटिंग है, मैं छोड़ूंगी नहीं आपको। वहीं आर्यांश जो अपने फिंगर की तरफ देखते हुए कहते हैं वेल मैं तुम्हें थैंक्स करना चाह रहा था, चाहे जिस भी एटीट्यूड से बोला हो, लेकिन आइडिया अच्छा दिया तुमने। और फिर वो अपने फिंगर को अपने फेस के पास लाते हुए एक गहरी सांस भरते हुए कहते हैं वेल यू स्मेल गुड। आशी तुरंत ही अपने चेहरे को दूसरी तरफ करते हुए कहती है अश्लील है ये मेरे मर्द। आर्यांश उसके कान के पास हंसते हुए कहते हैं वेल यू टेस्ट ऑल्सो गुड। आशी जैसे ये सुनती है वो एकदम से आर्यांश की तरफ देखते हुए कहती है यहाँ बहुत गंदी हैं आप। और ये बोलकर कि वो जल्दी से खड़ी होती है, लेकिन जैसे ही वो खड़ी हुई थी उसकी बॉडी में एक अजीब सी सेंसेशंस महसूस होने लगती है और वो झटके से आकर के बेड पर बैठते हुए कहती है मुझे चलने में दिक्कत क्यों हो रही है। आर्यांश कहते हैं अभी तो कुछ किया नहीं है ठीक से, अभी तो बहुत छोटी चीज़ थी लाइक फिंगर्स। क्या आशी तुम तो मुझे बहुत डिसअपॉइंट करने वाली हो मतलब। आशी जो कहती है ऐसी घटिया बात करते हुए बुरा नहीं लगता आपको, ऐसा शर्म वरम नहीं आती क्या। आर्यांश जो कहते हैं बीवी हो तुम मेरी, तुमसे कैसी शर्म, हे भगवान पता नहीं कहाँ से ऐसे इंसान को दे दिया मुझे। और वहीं आशी फिर से खड़ी होती हुई कहती है आप एक नंबर के घटिया इंसान है। वही आर्यांश उसकी कलाई को पकड़ते हैं और उसे झटके से अपने लैप पर बिठाते हुए कहते हैं मैं कितना घटिया हूँ, अभी तुमने देखा कहाँ है मुझे। आशी जो कहती है तो कब दिखाने वाले हैं। और ये बोल करके वो आर्यांश की तरफ बहुत ही प्यार से देखने लगी थी। आर्यांश उससे कहते हैं आप जब मुझे इजाज़त दें। आशी जो कहती है अच्छा बिना इजाज़त के तो बहुत अंदर तक जा रहे थे, अभी इजाज़त चाहिए आपको। आर्यांश उससे कहते हैं ये तो मेरा थैंक्स करने का तरीका था, अब बाकी अगर आगे आप इजाज़त दें तो मैं आगे भी बहुत कुछ कर सकता हूँ। आशी जो कहती है अच्छा, और ये बोल करके वो हल्का सा स्माइल करती है और अपने चेहरे को आर्यांश की गर्दन के पास ले आती है। और वहीं आर्यांश को लगा था कि शायद आशी उन्हें हक कर दी है, जिसकी वजह से वो भी उसके कमर पर अपने दोनों हाथ को काफ़ी ज़ोर से पकड़ लेते हैं। और जैसे उन्होंने अपनी तरफ आशी को खींचा था, आशी के दांत जो कि ज़ोर से आर्यांश के चेस्ट पर आकर के काफ़ी ज़ोर से उन्हें बाइट करना शुरू कर चुके थे, जिससे आर्यांश की थोड़ी बहुत सिसकियाँ भी निकलने लगती है। और वो अपनी आंखों को ज़ोर से बंद करते हुए कहते हैं आशी क्या कर रही हो। वहीं आशी जो आर्यांश की तरफ देखते हुए कहती है क्या हुआ, दर्द हो रहा है, मैंने तो सुना था कि मर्द को दर्द नहीं होता। आर्यांश उसकी तरफ चेहरा टिल्ट करते हुए कहते हैं बताओ तुम्हें दर्द किसे कहते हैं। सॉरी। आशी जो कहती है अगर मैंने बताना शुरू किया ना कि दर्द किसे कहते हैं तो अभी घुटने टेक देंगे मेरे सामने। आर्यांश उससे कहते हैं तुम्हें कुछ करने की ज़रूरत थोड़ी ना है, तुम बस हाँ बोलो मैं अभी घुटने टेक रहा हूँ, उसके लिए इतनी मेहनत मत करो तुम। आशी कहती है हाँ बहुत अश्लील इंसान है, मुझे सच में नहीं पता था कि आप ऐसे भी हो सकते हैं, इस शरीफ चेहरे के पीछे इतना बदमाश इंसान छुपा है, आई कैन नॉट इवन थिंक लाइक दैट। भाई आर्यांश अपने सीने की तरफ अपने हाथ को रखते हुए कहते हैं अपनी जंगली बिल्ली वाला निशान छोड़ दिया मेरे ऊपर, और अश्लीलता किसे कहते हैं ये अभी तुमने ठीक से देखा नहीं है। आशी जो कहती है और मुझे देखना भी नहीं है ठीक है। आर्यांश जो कहते हैं पर मैं तो दिखाऊंगा। आशी जो कहती है आप पहले इलेक्शन जीत जाइए, उसके बाद बात करते हैं, वैसे भी सीएम से नीचे के लोगों को मैं मुंह नहीं लगाती जाती है। और ये बोल करके वो आराम से आकर बैठ के सिरहाने से टेक लगा लेती है और आर्यांश को हाथ फोल्ड करके देखने लगती है। आर्यांश भी उसकी तरफ घूम जाते हैं और वहीं धीरे धीरे उसकी तरफ आगे बढ़ते हुए कहते हैं और अगर सीएम बन गया तो। आशी जो कहती है तो फिर सोच सकते हैं कुछ। आर्यांश कहते हैं तो सोच कर बताइए। आशी जो कहती है सीएम बन करके तो दिखाइए। आर्यांश उसे चैलेंज करते हुए कहते हैं चैलेंज हो तो मैं जब तक सीएम नहीं बन जाऊंगा तो मैं हाथ तक नहीं लगाऊंगा।
और ये बोलकर कि वो जैसे ही जाने वाले होते हैं, आशी तुरंत ही उनके कॉलर को पकड़ती है और दोनों कॉलर को पकड़ के अपनी तरफ खींचते हुए कहती है, ये तो चीटिंग है। अब ये थोड़ी ना मैंने बोला कि आप मुझे हाथ नहीं लगा सकते। हाँ, मैं आपको मुँह नहीं लगाऊंगी, वो बात अलग थी। आर्यन जो कहते हैं, मुझे भी नहीं लगा था कि इतनी स्ट्रिक्ट और इतनी बैडएस लड़की के पीछे इतनी अश्लीलता छुपी है। डर्टी माइंडेड। आशी जो कहती है, नहीं नहीं, मुझे तड़पाने की ज़रूरत नहीं है आपको, और अभी थोड़ी देर पहले जो आपने किया ना, बहुत ही गलत किया है। आपको पता है मैं कितने अच्छे फील में थी, मैं ऐसे छोड़ना नहीं चाहिए था। आर्यन जो कहते हैं, पूरी करता हूँ तुम्हारी ख्वाहिश बहुत जल्द। और ये बोलकर कि वो फिर से जाने वाले होते हैं, लेकिन आशी फिर से उन्हें अपनी तरफ गिराते हुए कहती है, ओह हेलो मिस्टर, सुन रहे हैं आप? आर्यन जो कहते हैं, कोई काम है? आशी जो कहती है, आपको कैसे पता चला? आर्यन जो कहते हैं, इतना प्यार से तुम तभी बात कर सकती हो। आशी जो कहती है, दिमाग तो काफ़ी तेज़ है आपका बाय द वे। अच्छा, मैं ये कह रही थी ना। आर्यन जो कहते हैं, कहिए ना। आशी जो कहती है, इंपॉर्टेंट बातें ध्यान से सुनिएगा। आर्यन जो कहते हैं, हाँ भाई सुन रहा हूँ, आपकी हर बात इंपॉर्टेंट ही होती है। आशी जो कहती है, देखिए मुझे ना बिज़नेस करना है, आप प्लीज़ मुझे अलाउ क्यों नहीं कर रहे हैं? और देखिए अगर आप अलाउ नहीं करेंगे ना तो मैं भाग कर चली जाऊँगी। आर्यन जैसे ये सुनते हैं, उसकी गाल पर ज़ोर से किस करते हुए कहते हैं, कोई ज़रूरत नहीं भागने की। और किसने मना किया आपका बिज़नेस करने से? आशी जो कहती है, अरे बड़े पलटू इंसान है आप तो। अभी थोड़ी देर पहले आप ही तो कह रहे थे कौन सा बिज़नेस वर्ल्ड, कौन सा बिज़नेस एम्पायर, और हंस रहे थे मेरे ऊपर। आर्यन जो कहते हैं, तुम्हारे लिए मैंने ऑलरेडी इतना बड़ा कैफ़े शॉप दे रखा है, तुम्हें रेस्टोरेंट दे रखा है, जाओ यूज़ करो और अपना बिजनेस करो, कमाओ, मुझे क्या मतलब है? आशी जो कहती है, आपको कोई मतलब नहीं है। आर्यन जो कहते हैं, वैसे इरादा तो नहीं था कि तुम्हें इतना परमिशन दूँ, मैं चाहता था कि तुम्हारे सारे पर काट कर तुम्हें अपने मेंशन के अंदर दबा कर रखूँ, लेकिन आशी जो कहती है, लेकिन क्या? आर्यन जो कहते हैं, अच्छी लगने लगी हो तुम, तुम्हारी हर बात मानने का मन करता है। आशी जो कहती है, अच्छा मतलब मैनिपुलेशन मुझे भी आ गया? हाँ। आर्यन जो कहते हैं, मैनिपुलेशन का पता नहीं, पर प्यार ज़रूर आ रहा है तुम पर। आर्यांश की बातें सुनकर आशी जो उनके सीने पर मारते हुए कहती है, जाइए आप, और सुनिए, शायद मैं आज ही निकल रही हूँ अपने रेस्टोरेंट की तरफ। जाइए जाइए, एक बड़ी बिजनेसवुमन बनिए, क्योंकि मैं चाहता हूँ कि जब मैं सीएम बन जाऊँ तो मेरी वाइफ भी थोड़े मेरे लेवल की हो। मेरे स्टैंडर्ड की नहीं रहोगी तो फिर मुझे भी तुम्हें मुँह लगाने में मज़ा नहीं आएगा। आशी जो कहती है, अच्छा मेरे साथ कंपटीशन, ठीक है देखते हैं, आप पहले सीएम बनते हैं या मैं बड़ी बिजनेस वुमन।